वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप बीसीसी काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके बाद में आपका रैंक प्रिपेयर कैसे होता है। यूजीसी बोर्ड आपको जेईई मेंस के रैंक के अनुसार या जेईई मेंस में जितना परसेंटाइल आया हुआ है और आप जिस भी कैटेगरी में हो तो आपको कैटेगरी रैंक और युवा रैंक कैसे डिसाइड करती है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए फ्री काउंसलिंग यूजीसी का करा रहा हूं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड अपलोड हो वो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आपको 2019 का मैंने एक रैंक कार्ड रखा हुआ है। इस प्रकार से आपको रैंक कार्ड आएगा। तो रैंक कार्ड में आपको क्या क्या चीज़ दिया रहेगा, आपको एक यूजीसी आईडी जो आपका अभी मिल चुका होगा या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो रहेगा आपको, और जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, जेईई मेंस का रैंक कार्ड रहेगा और आपका नाम दिया रहेगा, कैटेगरी दिया रहेगा आपका, और यहाँ पे आपको जो जेईई मेंस का परसेंटाइल आया हुआ है वो दिया रहेगा। उसके बाद में यूजीसी अपना एक रैंक देगी जो आपको स्टेट लेवल पे देगी। स्टेट लेवल पे आपको एक अनरिजर्व कैटेगरी मिलेगी जिसको आपको युवा रैंक देख पा रहे हैं। इसका मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी कि आपको जनरल में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में उसमें आपका कितना रैंक है, और एक आपको रैंक देगी जो कैटेगरी रैंक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस स्टूडेंट का मैंने लिया है इसका युवा रैंक आपको 4522 दिया हुआ है और बीसी 1851 दिया हुआ है। युवा रैंक का मतलब होता है कि आपको जितना भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट उसमें उसका रैंक कितना है, और उसके कैटेगरी में जितना भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं उसमें उसका रैंक कितना है। ये तो हो गया बात कि आपको ऐसा रैंक कार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ की अब बात कर लेते हैं आपको कि रैंक कैसे प्रिपेयर होता है। और उसके पहले हमको जानना होगा कि आपको बिहार में टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी सीट कितने हैं। तो मैं यहाँ अभी जो प्रेजेंट में अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें दिया हुआ है टोटल आपको 9155 सीटें आपको बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है। यहाँ एक बात बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले आया था नोटिस कि CS बहुत से कॉलेज में बढ़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। और ये आपको जो अभी आया हुआ है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जितना सीट उस पर मैं ये बता रहा हूँ। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें आपको सभी कैटेगरीज वाइज आपको कुछ रिजर्व सीटें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूआर मतलब आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जितने भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 40% सीट रिजर्व है। तो आप टोटल देख रहे हैं 9155 सीटें हैं, यानी आपको जनरल में 40% रिजर्व है, यानी आपको 3662 सीट सिर्फ जनरल के लिए हैं। उसके बाद में आपको EWS कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनका सिर्फ 10% आपको रिजर्व है, जिसमें आपको 916 सीटें हैं जो EWS कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद में आपको BC कैटेगरी के लिए 12% सीट रिजर्व है, यानी 1098 सीट है। EBC के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में 18% सीट रिजर्व है, यानी 1648 सीटें हैं। SC के लिए 16% है, 64 सीटें टोटल है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में। ST के लिए 1% यानी टोटल 92 सीट है। और RCG जो गर्ल्स कोटा में आती हैं लड़कियां उनके लिए आपको 3% बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट रिजर्व है, यानी 274 सीट। तो यहाँ से आप इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कैटेगरी में टोटल कितने सीट हैं। इसमें आपको सभी ब्रांचेज इंक्लूड है, मैंने सिर्फ टोटल लिया है। उसके बाद में चलिए मैं एक आपको बताता हूँ कि आपका जो रैंक अभी अप्लाई कर दिए हैं तो आपका रैंक कैसे प्रिपेयर होगा। सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि आपको काउंसलिंग में 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ज़्यादा किए हैं, बट मैं बता रहा हूं कि मानिए कि यहाँ आलोक, विकास, विवेक, अमन और नेहा 5 आदमी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जिनका जेईई मेंस में 85 है, आलोक का, विकास का 80, विवेक का 78, अमन का 80 और नेहा का 49 परसेंटाइल है। तो उसका रैंक कैसे प्रिपेयर होगा। तो इसका रैंक प्रिपेयर होने से पहले आपको ये चीज़ देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और उनमें से सबसे अधिक कैसा है। मानिए कि आपको 5000 अगर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो उनमें से देखा जाएगा सबसे हाईएस्ट कितना है। जैसे कि मैं 5 स्टूडेंट का लिया हूँ तो इसमें देखा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क किसका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आलोक का सबसे मार्क्स 1 नंबर में आपको सबसे अधिक है, तो इसको प्रायोरिटी सबसे रैंक 1 दिया जाएगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि आपका उसके बाद में जो भी स्टूडेंट है उसका कितना रैंक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं विकास का 80 परसेंटाइल है और अमन का भी 80 परसेंटाइल है। तो इस केस में आपको कैसे रैंक डिसाइड होता है, इस केस में आपको देखा जाएगा कि विकास और अमन में एज कितना किसका है।
इस पे आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको काउंसलिंग का रूल होता है कि अगर 2 स्टूडेंट का आपको सेम परसेंटाइल है या सेम मार्क्स है तो उसको रैंक में डिफरेंस ऐसे किया जाता है कि जिसका एज कम होता है उसको आगे का रैंक दिया जाता है। तो इसमें आपको सेकेंड रैंक का अगर बात किया जाए तो विकास और अमन में जिसका भी एज अगर कम होगा उसको आपको सेकेंड दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड आपको विवेक का 78 है तो विवेक का दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको जो 5th में है आपको वो नेहा को दिया मिलेगा आपको 49 परसेंटाइल है। तो इस तरह तो आपको हो गया ये जनरल रैंक। उसके बाद में इन लोग का अपना कैटेगरी रैंक भी आएगा। कैटेगरी रैंक कैसे आएगा कि विकास मानिए कि आपको ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में और भी कितना स्टूडेंट है जिनका 80 या 80 से अबव है तो उसमें आपको स्पेसिफिक आपको उन लोग का भी कट ऑफ दिया जाएगा। मैं जनरल इस बात से बता रहा हूँ कि मानिए कि अगर 10,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 में आपको उसमें से सभी कैटेगरी के होंगे तो 10,000 में आपका जितना रैंक है एक युवा रैंक दिखाया जाएगा, और जितने भी कैटेगरी में आपके अगर कोई अप्लीकेशन करता है और उनमें कितना कट ऑफ है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रैंक क्या आने वाला है। मानिए 5 स्टूडेंट हैं और या 10 स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कैटेगरी से, और उसमें अगर सबसे अधिक आपका है तो आपका रैंक आपके कैटेगरी में 1 होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपका कम होगा जिस भी स्टूडेंट का उसका रैंक आएगा। तो इस वीडियो में मैं यही कोशिश किया हूँ कि आपको कैटेगरी रैंक के और दोनों, एक बात और बता दूँ कि आपको युवा रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों पे आपको सीट मिलता है। अगर आपको युवा रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कैटेगरी रैंक पे भी अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो कैटेगरी रैंक पे भी सीट अलॉट होता है। जितना भी आपको ऊपर सीट बताए हैं कि इतना कैटेगरी के लिए आपको रिजर्व रहता है तो आपको उस पर सीट मिलती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आई होगी बातें। और एक बात और कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितना सा रैंक आएगा, मेरा इतना परसेंटाइल है, तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आपका रैंक आएगा। क्योंकि परसेंटाइल पे अभी डिपेंड नहीं, ये यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है कि आपको कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। अगर वो पता होता तो और परसेंटाइल सभी का पता होता तो रैंक एक बता दिया जाता है एवरेज, बट आपको ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ आपको बेसिक आइडिया मिला होगा कि रैंक कैसे प्रिपेयर होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है रैंक के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार से तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि फ्री काउंसलिंग के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉलेज चॉइस करना है, ये सारी चीज़ें और सब चीज़ें मैं कॉलेज चॉइस करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।